बूढ़ी माँ की ममता। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ की ममता। आज रोहित ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे टीवी देखने में मस्त थे और उसकी पत्नी अनीता रसोई घर में खाना बना रही थी। अनीता, कितनी बार कहा है कि बच्चों को ज़्यादा टीवी मत देखने दिया करो, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी। जूते और मोजे उतारते हुए रोहित ने कहा तो अनीता बोली, अरे टीवी बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं। किसी गैरेज के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों, और मेरे पास इन्हें देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। टीवी देखते हुए कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अच्छा अनीता, बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अभी लाए, कहते हुए अनीता चाय बनाने चली गई। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। रोहित ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप गीता देवी जी के बेटे रोहित वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रोहित ही बोल रहा हूँ। बताइए रोहित जी, मैं वरदान विद्या आश्रम से बात कर रही हूँ। वरदान विद्या आश्रम का नाम सुनते ही रोहित तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माताजी तो ठीक है ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? रोहित ने चिंतित स्वर में कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है, परंतु हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको यह जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्धा आश्रम की ज़मीन को सरकार द्वारा एक्वाइजर कर दिया गया है। उसके बदले में हमें इस शहर में 15 किलोमीटर दूर एक जगह दी गई है, लेकिन वहाँ वृद्धा की बिल्डिंग बनने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर यह काम भी पूरा हो जाएगा, परंतु इस सारी प्रतिक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धा लोगों को कोई भी परेशानी या असुविधा नहीं हो। इसलिए आपसे एक विनती है कि यदि हो सके तो केवल 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही बिल्डिंग बनने का काम पूरा हो जाएगा और सारी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। जी ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ और माँ जी को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही रोहित सोच विचार में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी अनीता चाय लेकर आई और बोली, किस सोच विचार में डूबे हैं? फ़ोन किसका था? तो रोहित ने कहा, अनीता, वृद्धा आश्रम से फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि उनका वृद्धा आश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें कई जगह अलर्ट की गई है, इसलिए वहाँ बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें माँ जी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही अनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? और तुमने भी हाँ कर दी? चौंकते हुए अनीता बोली, अरे तो और क्या करता अनीता, अपनी माँ को तकलीफ़ होने की झेलने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। लो बैठो, बैठाए अब एक और मुसीबत, अनीता मुँह बनाते हुए बोले। तो रोहित ने कहा, देखो अनीता, उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रही है, और अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या यह भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है? फिर अनीता गुस्से में भड़कते हुए बोली, रोहित, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से हमारे बेटे सोनू को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत तस से मस नहीं हो रही है। हुआ पता कब यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए अनीता नाराज़गी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई।
अगले दिन रोहित सुबह जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर वृद्धाश्रम में वहाँ की संचालिका ने गीता देवी जी को पहले ही बता दिया था कि आज उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आ रहा है और वह 1 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पे ही रहेगी। यह सुनकर गीता देवी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगे यह सोचकर उनके दिल को खुशी होने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी माँ को अपने घर रखना उसकी एक मजबूरी है। बूझे मन से गीता देवी जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। बिस्तर के पास रखी टेबल पे उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति रामचरण जी ने अपने 1 साल के बेटे रोहित को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखते से पहले उसे उठाकर निहारने लगी और उसी क्षण उन कानों में उसके नन्हे से रोहित की किलकारियाँ गूंजने लगी। एकाएक गीता देवी जी अपने अतीत में खो गई और उसके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। एक समय था जब गीता देवी जी अपने पति रामचरण जी के साथ गांव में रहा करती थी। रामचरण गांव में ही एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। रामचरण जी, जबकि गीता देवी जी वहाँ स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। हालांकि बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने ही तीर्थ स्थलों पर माथा टेका था, उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी, फिर आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और रोहित के रूप में उन्हें संतान प्राप्त हुई। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता ने उसकी आंखें भर उठी थी। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा रोहित अपनी माँ के बिना एक पल भी दूर बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी माँ के बिना खाना तक नहीं खाता था और वहीं उसकी ज़रा सी रोने की आवाज़ सुनते ही सारा काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी आती थी। गीता देवी जी अपने बेटे को देखकर फूले न समाते थे। वे दोनों, गीता देवी जी यही सोचा करते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। पिता ने रोहित की पढ़ाई में कभी पैसों की ज़रा भी कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में ऊंचे पद की नौकरी मिल गई। अब रोहित अच्छा खासा कमाने लग गया था। अपने साथ काम करने वाली अनीता को पसंद करने लगा और जल्द ही उन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। अनीता एक आधुनिक लड़की थी जो बिल्कुल बिंदास प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसके बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। परंतु इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाई थी। अब जब रोहित ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो गीता देवी जी और रामचरण जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि शायद वक्त का ही तमाचा है। आज के ज़माने में बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परंतु शादी होती ही उनकी बहू अनीता ने रोहित को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि वो अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती और ना ही उसे गांव में रहना पसंद है। इसलिए अब उन्हें शहर में अपने लिए एक अलग घर देख लेना चाहिए। अनीता की 2 टूक बात सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा।
उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों के बाद रोहित ने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और न चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उसने अपनी नई दुनिया बसा लिया। गीता देवी जी और रामचरण जी मनमोह होकर गांव में रह गए, परंतु रह रहकर गीता देवी जी सोचने लगती थी कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कितने अरमान थे उनके कि वो बहू के आने पर उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा रोहित अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और रामचरण जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। गीता देवी जी और रामचरण जी का दिल तो बहुत किया करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी थे तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक रामचरण जी का एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी वहीं मृत्यु हो गई। और उस दिन गीता देवी जी को तो जैसे दुनिया ही लुढ़क गई हो, तो एकदम टूट ही चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही रोहित तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू अनीता तो मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर अपने गांव वापस गुड़गांव चली गई थी, जबकि रोहित अपनी मां के साथ पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित प्रकार से निपटा कर रोहित यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि बहुत जल्द मां को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन गीता देवी जी की पड़ोसन हाल चाल पूछने आई तो बातों ही बातों में गीता देवी जी ने बताया कि अब उनका बेटा रोहित उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। यह बात सुनकर पड़ोसन वाले, अरे गीता, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले न ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आज के ज़माने की कोई खबर नहीं है तुम्हें? आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने कर्तव्य की स्त्री कर देते हैं। पड़ोसन की बात सुनते ही गीता देवी जी चौंक गई, लेकिन फिर अगले ही पल अपने दिल को समझाते हुए बोले, अरे नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। गीता देवी जी ने अपनी पड़ोसन की बात को तो नकार दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। लेकिन जब 15 दिन बीत गए और बेटा लेने नहीं आया तो विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते आंखें पथराने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर रोहित उन्हें लेने न आया। अब तो अकेलेपन के कारण वो अस्वाद से ग्रस्त रहने लगी और बीमार पड़ने लगी थी। इस बात की जब रोहित को खबर मिली तो उससे रहा न गया था, लेकिन जैसे उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो अनीता लड़ने झगड़ने पे उतारू हो गई और साफ शब्दों में कह दिया कि या तो इस घर में अपनी मां को रोको या मुझे। हालात से परेशान होकर रोहित ने गीता देवी जी के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धा आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया। उस आश्रम में सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, परंतु फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। रोज़ सुबह उठकर गीता देवी जी अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में स्वयं को व्यस्त रखती। परंतु
स्वरूप धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लग गया था। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान रोहित कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, परंतु इस बार शायद काम की व्यवस्था के कारण 6 महीने बीत चुके थे। उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। पुरानी यादों के समुद्र में गोते खाली गीता देवी जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, माँ कैसी हैं आप? रोहित ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो अपने बेटे का चेहरा देखते ही अब दूर एक मधुर मुस्कान फैल गई। एकाएक सब कुछ भूलकर बेटे को धीरे आशीर्वाद देने लगी। माँ का सामान गाड़ी से में रखकर रोहित उन्हें अपने साथ बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो अनीता ने दरवाज़ा खोला। रोहित के कहने पे अनीता ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ को अपने सामने देखकर अनीता ने थोड़ी हिचक चाहत के साथ उनके पैर छुए। उनका सामान उठाकर रोहित अंदर रखने लगा और गीता देवी जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरने लगे और खूब आशीर्वाद देने लगे। फिर अनीता भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी आइए अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़े चले आए। मम्मी आप किससे बात कर रही थी? गीता देवी जी की 6 वर्ष की पोती बोली। तभी 8 वर्ष का उसका भाई सोनू शरारती लहजे में उसके सर पे एक चपेट लगाते हुए बोली, अरे देख तो मेहमान आए हैं हमारे घर पर। तभी पीछे से रोहित बोला और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। पता है जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा अब चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने प्यारे से पोता पोती को देखकर गीता देवी जी भली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बहुत लाड़ प्यार दुलार दिया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बैठाकर उससे बातें करने लगे। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बिताने लगे, लेकिन यह सब अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। एक तरफ उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरे के फ्लैट में वो सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पे उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना उसके लिए इतना ही ज़रूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे सर पे लाकर बैठाने की क्या ज़रूरत थी। अपनी बहू का स्वभाव तो गीता देवी जी भी जानती थी। अनीता के फूले हुए चेहरे से उसकी नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए गीता देवी जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, आज तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपना कमरा नहीं दिखाओगे? अपनी दादी को हाँ दादी ज़रूर दिखाएंगे। कहते हुए दोनों बच्चे दादी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए। फिर रोहित बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रोहित ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, इसलिए रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी ज़रूर सुनना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपनी दादी को देखते, दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते। इधर अनीता ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो गीता देवी जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए कुर्सी पे आ बैठे। रोहित भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। अनीता रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी गीता देवी जी बोली, बेटा एक बात तो बहुत अच्छी हो गई ना।
ना जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसे किसी तरह छुपाते हुए वो खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बुझे मन से थोड़ी सी चपाती खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोला, बस मम्मी, और भूख नहीं है। यह देखकर गीता देवी जी बोली, अरे सोनू बेटा, यह क्या, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगे तो खेलने कूदने की ताकत कैसे आएगी, और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे। फिर रोहित ने कहा, माँ, यह बात है कि सोनू के पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे डॉक्टर अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा, फिर तो तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। डॉक्टर को दिखाया था माँ, लेकिन दवाइयों का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा। कहते हुए रोहित चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो गीता देवी जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही करती गई। दोनों बच्चे दादी के आ जाने से बेहद खुश थे। गीता देवी जी ने सोने से पहले उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। तभी गीता देवी जी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बच्चे उनसे पूरी तरह से घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब अनीता उठी तो देखा घड़ी की सुई 7 बज रही थी। हे भगवान, मैंने तो अलार्म की आवाज़ सुनी ही नहीं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वो जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही अनीता अपने कमरे से बाहर निकली, वो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वो रसोई घर में गई तो देखा उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह सब देखकर अनीता को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल गीता देवी जी के प्यार भरे शब्दों से उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे बहू, तुम उठ गई, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं मैंने। तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। माँ जी, यह लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए अनीता ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी, हम तो तैयार हो चुके हैं। हमें तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया था। आज दादी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। यह सारा नज़ारा देखकर अनीता बिल्कुल हैरान रह गई। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो अनीता ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसका टिफ़िन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए थे और कहने लगे, अनीता, यह तो कमाल ही हो गया। आज तुम नूडल्स या सैंडविच नहीं, पराठे और सब्जी लेकर आई हो। यह सब खाना तुमने बनाया है क्या? बात है, इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने का मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाने बनाने का भी समय नहीं मिलता। तभी अनीता ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई है। यह खाना उन्होंने ही बनाया है। अनीता और उसके सहकर्मियों ने गीता देवी जी के हाथ के बने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब अनीता और रोहित ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक उसके बच्चे भी घर आ चुके थे। अनीता के आते ही गुड़िया ने कहा, मम्मी, पता है आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हम तो रोज़ रोज़ सैंडविच और मैगी खा खा कर बोर हो गए थे। फिर सोनू बोला, माँ,
मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म कर दिया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। या सच में? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर अनीता और रोहित खुशी से बोले। तभी गीता देवी जी अपने पोते को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी पेट दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। कभी दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को तो दादी माँ का प्यार मिलने देख रोहित बहुत खुश था। गीता देवी जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार से चिप्स, नमकीन और बिस्किट की डिमांड करते हैं, तो उन्होंने घर पे ही बच्चों के लिए देसी घी और आटे से पिनकिया, नमकीन, मठरी और आलू के चिप्स बनाकर रख दिए। गीता देवी जी के द्वारा बनाए गए स्नैक्स के आगे अब बच्चों को बाजार का फास्ट फूड बेकार लगने लगा था, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से अनीता को अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से निश्चित हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद गीता देवी जी उनकी खूब अच्छे से संभाला करती थी। उन्हें गर्मा गर्म खाना बना कर खिलाते। अब तो घर में रेडी टू ईट आने के पैकेज आने बंद ही हो गए थे। परिवार के सब लोग घर पे बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। दोनों बच्चे जो पहले स्कूल से आते ही टीवी का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब वो बच्चे अपनी दादू माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय भी दोनों हर रोज़ दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि आज तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। अनीता और रोहित के पास तो कभी समय ही नहीं होता था कि बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए। अपने दादी के साथ सांध्यक में वे दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब अनीता पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह दरवाजे तक गई और कमरे में झांक कर देखा तो गीता देवी जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुना रही थी, और दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर अनीता अपनी सासू माँ से बहुत प्रभावित हुई। यूँ तो गीता देवी जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, और यह बात रोहित भी जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो अनीता उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी माँ के पास आकर बैठने लगे, और गीता देवी जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती थी। और तो और उसका घर जहाँ हर समय सामान यहाँ से वहाँ बिखरा रहता था, गीता देवी जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने से रखी होती थी। शाम को घर लौटने के साथ ही अनीता और रोहित को एक सुखद एहसास होने लगा था। अनीता तो उससे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। गीता देवी जी के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद अनीता सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है, और एक साथ बैठकर सब लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते सासू माँ थक जाती होगी, यह सोचकर रात का खाना भी अनीता बना दिया करती थी, और बड़े प्यार से घर के सभी सदस्य को गर्मा गर्म खाना परोस देती। गीता देवी जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीने होने को आया तो एक दिन रोहित के पास वृद्धा आश्रम से फ़ोन भी आ गया। मिस्टर रोहित, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सुनते ही रोहित चौंक गया, क्योंकि माँ के साथ रहते हुए इस एक महीने के समय में वो यह भी भूल गया था कि वह उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन
अब माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी अनीता को माँ के वृद्धाश्रम छोड़ जाने की बात कही तो अनीता भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या माँ जी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो रोहित ने कहा, नहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि कल ही मैं माँ को वापस छोड़ आऊँगा। रोहित की इस बात पर अनीता आंखें तरेर कर उसकी ओर देखने लगी, लेकिन अब रोहित ने चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई और बात किए ही सो गया, करवट बदल के सो गया। लेकिन अनीता की आंखें से नींद गायब थी। सुबह देर तक बैठे हुए वो कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर को ही अनीता ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसी तकलीफ में देखकर गीता देवी जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पे हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, गीता देवी जी चिंतित स्वर में बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देने के बाद उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। कुछ ही देर में जब बुखार कम हो गया तो गीता देवी जी अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर में अनीता का बुखार तो उतर गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। रोहित भी अब तक घर लौट चुका था, परंतु अनीता को परेशानी क्या है गीता देवी जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ बताए वो बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद रोहित अनीता के रोने का कारण जान चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। यह देखकर अनीता अपनी सासू माँ से लिपट कर फूट फूट के रो पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन में ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं सकी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। अपनी बहू अनीता के मुँह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर गीता देवी जी की भाव विभोर हो उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अनीता रुंधे स्वर में बोली, लेकिन माँ जी अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यही हमारे साथ, यही इस आधुनिक जीवन की भागी दौड़ी में मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों के जीवन पर दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद हुआ, लेकिन माँ जी सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और माँ जी अब तो मुझे भी आपसे बहुत तरह तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल ली और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतने भी कोई रोता है क्या? गीता देवी जी ने उसे प्यार से झटते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारत लहजे में बोले, दादी आप जाना भी चाहेंगी ना तो भी जाने नहीं देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरे घर में हंसी ठिठोली की आवाज़ें गूंजने लगी। दोस्तों, यह बात गौर करने लायक है कि आखिर एक इंसान ईश्वर से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि वृद्धाश्रम में वही बच्चे उनकी लाठी
बने और जीवन का यह दौर भी आसानी से अपने पोती पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाया। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दे कर पालते हैं, इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि ज़िंदगी की इस संध्या वेला में जब बड़े बुजुर्ग को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिसकी आशा वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।